हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होती है, इसका मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस कि क्यों जरूरी है मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस को रिलेटिंग टू मार्केटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक फोन कंपनी है जो अपने नए फोन को मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखेगी जो उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में वो देखेगी कंपनी के रिसोर्सेज जैसे कि बजट, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स है तो वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। उसके बाद वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखेंगे जैसे कि कस्टमर प्रेफरेंस, कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, कौन से फीचर्स पसंद है, इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी देखेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर मेन चीज यही है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट उन सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कहते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन को रिलेटिंग टू मार्केटिंग एक्टिविटीज। इनको टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। या आपसे कोई पूछे कि टाइप्स क्या है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के, तो आप कह सकते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के टू टाइप्स है, जो कि है माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट कौन से होते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो क्लोज होते हैं कंपनी के और डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कंपनी की एबिलिटी को टू सर्व इट्स कस्टमर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट कौन से है, इंटरनल फैक्टर्स है जो कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं टू सर्व इट्स कस्टमर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जिसे कंपनी मैनेज कर सकती है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो क्लोज होते हैं कंपनी के, ये कंपनी की एबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं और ये मैनेजेबल होते हैं, कंपनी इसको मैनेज कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहला फैक्टर है कंपनी। इसमें कंपनी के इंटरनल डिपार्टमेंट्स और प्रोसेसेस आते हैं जो अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग डिसीजंस को। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंटली वर्क करेगी, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंच सकेंगे टाइम पे और कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवा सकेंगे। बट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिले कर देता है प्रोडक्शन में, तो इससे क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्ट्स देरी से पहुंचेंगे जिससे कंज्यूमर्स उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे। उसके बाद आते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट है, तो अगर उनको फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलेगी तो वो गुड क्वालिटी की आइटम्स नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बैड क्वालिटी का फूड ऑफर करना पड़ेगा कस्टमर्स को। उसके बाद आता है मार्केट इंटरमीडिएट्स। ये फर्म्स होती है जो हेल्प करती है कंपनी को प्रमोट करने में, सेल करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रोडक्ट्स टू फाइनल बायर्स। फॉर एग्जांपल, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा ये सब एप्स यूज करते हो, तो ये क्या हेल्प करती है स्मॉल कंपनीज को सेल करने में अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स। ये कंपनीज होती है जो ऑफर करती है सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विस इन द मार्केट। ये वो कंपनीज होती है जो सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है मार्केट में जो आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, पेप्सी एंड कोका कोला। अगर आपको कहीं पेप्सी नहीं मिलती तो आप कोका कोला ले लेते हो। तो वही है, ये दोनों कंपनी compete कर रही है विद ईच अदर इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री। उसके बाद आता है पब्लिक्स। ये ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होता है जो इम्पैक्ट करता है कंपनी की एबिलिटी पे टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स सच एज मीडिया, गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर मीडिया पब्लिश कर दे नेगेटिव रिपोर्ट किसी कंपनी के बारे में, तो इससे क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी और उसके सेल्स भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट आता है कस्टमर्स। ये वो कस्टमर्स होते हैं जिन्हें कंपनी टारगेट करती है, जिनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो टॉयज बना रही है, तो उनकी टारगेट ऑडियंस क्या हुई, किड्स। कोई कंपनी बुक्स बना रही है, नोटबुक्स बना रही है, तो उनकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स हुए। तो हमें कस्टमर्स भी देखने पड़ते हैं कि कौन से कस्टमर्स के लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स थे जिसे कंपनी को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि कंपनी के इंटरनल डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेसेस, कंपनी के सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक्स और कस्टमर्स।
उसके बाद आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं, वो फोर्सेस होती है जो अफेक्ट करती है कंपनी और उसके ऑपरेशंस को फ्रॉम आउटसाइड। ये कंपनी के अंदर के फैक्टर्स नहीं होते, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी और उसके ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। इस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, बट फिर भी कंपनी को ये कंसीडर करने पड़ते हैं टू मेक गुड डिसीजंस। मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला फैक्टर है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स आती है पॉपुलेशन की, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। इसमें हम लोगों की एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एजिंग पॉपुलेशन माइट इंक्रीज द डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ओल्ड एज पीपल है तो वो क्या करेंगे, ज्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ओल्ड एज पीपल को टारगेट कर रहे हैं तो हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर की परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न्स को। फॉर एग्जांपल, रिसेशन के टाइम क्या होता है, पीपल अवॉइड करते हैं लग्जरी आइटम्स लेना। रिसेशन वो सिचुएशन होती है जब मार्केट में मंदी होती है, पैसा कम होता है, जबकि इन्फ्लेशन के टाइम लोग हायर स्पेंडिंग करते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो यूज की जाती है एज इनपुट्स और ये इफेक्ट करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज को, जैसे कि क्लाइमेट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। फॉर एग्जांपल, अगर पानी की कमी है तो जो रेस्टोरेंट्स होंगे वो फूड कैसे बनाएंगे, तो उन्हें चैलेंज फेस करना पड़ेगा फूड बनाने के लिए। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये इनोवेशंस और एडवांसमेंट होती है जो क्रिएट करती है न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल, स्मार्टफोन्स में एडवांसमेंट आ रही है तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रही है कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है। आपने पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में कम्युनिकेशन में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारा बदलाव देखा होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसमें लॉज, रेगुलेशंस देखे जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को। फॉर एग्जांपल, जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया था तो इसकी वजह से कंपनीज को अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ी थी। तो हमें लॉज एंड रेगुलेशंस भी देखने पड़ते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद आता है कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें कस्टमर्स की वैल्यूज, बिलीफ और कस्टम्स देखे जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर और प्रेफरेंस को। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में क्या होता है, लोग गिफ्ट्स खरीदना पसंद करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम। तो गिफ्ट ओनर्स क्या कर सकते हैं, उस टाइम मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ला सकते हैं ताकि उनकी सेल्स इंक्रीज हो सके। इसका एक और एग्जाम्पल है कि इंडिया में लोग बीफ नहीं खाते, तो इसलिए मैकडी क्या करती है, इंडिया में बीफ आइटम्स नहीं बेचती, जबकि अदर कंट्रीज में लाइक पाकिस्तान, चाइना, वो क्या करते हैं, बीफ प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कल्चरल एनवायरनमेंट देखा इंडिया का कि इंडिया के कल्चर के अंगेंस्ट है बीफ प्रोडक्ट, इसलिए वो बी प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते। तो ये थे हमारे कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स जिसे कंपनी को कंसीडर करना पड़ता है टू मेक ए गुड डिसीजन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, आपके काम आई, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।